चले मेरा बेटा, अब इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएं आपके एग्जाम के लिए। ये तमाम एक्सरसाइजेस मैंने बुक से उठाई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद, मतलब आपकी पूरी बुक से ली गई हैं। ये नहीं है एक्सरसाइज के बीच में से इंपॉर्टेंट उठा ली गई हैं। ये तमाम चीजें जो है किताब से ही मैंने पिक की हैं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर मैं आपको कोई चैप्टर दिखा सकूं, ये फर्स्ट वाला एट चैप्टर था हमारा शायद। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लीज जो बैठ नहीं रहे एक जगह, अच्छे से मेरा बेटा बैठ जाए ताकि मैं, वो डाइवर्ट ना हो हमारा काम। ठीक है, होता क्या है ये देखें, ये बुक के ऊपर आपके पास सारा यही चीजें आ रही हैं। ये देखें, ये वही क्वेश्चन है। मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, अगर पेज डाउन करूँ थोड़ा सा इसको, ये देखें, ये वही क्वेश्चन है ना, ये जो हमने वर्कशीट पे लगाए हुए। तो मैंने क्या किया, इतनी चीजों को एक, इतने पेजेस ढूंढने की बजाय मैंने इन सबको मेन चीजें उठाकर उनको वर्कशीट की शक्ल में सिंपलीफाइड कर दिया ताकि आपको इजी हो समझना। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8 ऑफ दिस टर्म, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज 8A। ठीक है, 8A का जरा बुक पे पेज नंबर बता दें मुझे। ये एक्सरसाइज ये इसने खोली हुई है, साथ साथ आप पेज भी खोलते जाए। ठीक है, 154। चल मैं अपनी डिवाइस सीधी कर दूँ। चल, अगर आप बुक से इसको देखना चाहें, जिसके पास वर्कशीट ना मिले उस वक्त, और वो बुक से देखना चाहे, तो पेज नंबर आप जरा एक बार मुझे फिर से रिपीट कीजिएगा। 154 ये है पेज नंबर, बुक ऑक्सफोर्ड की है, ये न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मेरा बेटा देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल। ये हमारा ग्रेड 5 का भी सेम टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे सीखते हैं, उधर जाके आपको बहुत आसानी होगी। आज मैंने उनको पूरी बुक रिवाइज कराई है। ठीक है, तो उसमें ये मेन टॉपिक है कि उनका भी ये था। अब देखें, इफ वी डिवाइड 15 बाई 10, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है उसको हम बैकवर्ड लेके जाते हैं, यानी पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ से कोशिश करूं कि हमारा कैमरा भी खुल जाए, तो शायद हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही इसकी। चले, छोड़े, आ गया हमारे पास मेरा बेटा। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। हुजैफा बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 1.5 उसने क्यों किया, क्यों, कहां से पॉइंट आ गया और कैसे बैकवर्ड चला गया, ये चीज समझने वाली है। और यहाँ पर जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, हमने जब 10 से डिवाइड करना है तो एक प्लेस बैकवर्ड पॉइंट को ले जाना है। सो दिस आंसर विल बी 1.5। इसमें भी लास्ट पे खुद से पॉइंट लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे लगाएं और एक प्लेस पीछे ले जाएं। यहाँ पर आ जाएगा 3.0। ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल एक पॉइंट पीछे जाएगा, डेसिमल है ही नहीं, लास्ट पे खुद से लगाएं, एक प्लेस पीछे ले जाएं, तो आपका 2.2। और यहाँ पर एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, आप बताएं गुलाम, इसका आंसर क्या होगा डी का? अच्छा, वो कह रहा है 7.5। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन में ना तो 7 है ना कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नजर आ रहा है ठीक से? मुझे लग नहीं रहा आपको नजर आ रहा है। आप अपनी चेयर लें, वो उधर अबू बकर के पास जाए। नजर, स्क्रीन नजर आ रही है उसको? तो मेरा बेटा आप फिर इधर ध्यान देना। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चंस बकायदा एक्सप्लेन किए, आपने नहीं देखा। ठीक है, अगर 10 से फिर से देख लें, 10 से डिवाइड हो तो हम डेसिमल को एक पॉइंट पीछे बैकवर्ड मूव करते हैं। यही रूल आपका 100 पे भी चलता है, 1000 पे भी चलता है, और सो ऑन, जितने भी नंबर आ जाए। हमारी क्लास में नहीं है, हाँ जी, 6.5। फरहान अहमद कह रहे हैं कि इट विल बी 6.5। अब 6.5 क्यों? बिकॉज हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे बैकवर्ड। अगर मल्टीप्लाई करें तो फॉरवर्ड, अगर डिवाइड करें तो बैकवर्ड। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं था, क्वेश्चन अराइज के यहाँ पर तो डेसिमल नहीं है। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसका लास्ट पे डेसिमल होता है। सो एक प्लेस पीछे बैकवर्ड मूव करेंगे। सो दिस आंसर विल बिकम 6.5। अब यहाँ पर आ जाए मेरा बेटा, देखें, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग है ना, होल नंबर तो 0 है ना, 0 होल नंबर। ये पहले ये वाली लाइन देखें, इसके आगे है ना 0, देन डेसिमल लगा लेंगे, फिर 1 2 2, 0.2। अब देखें 0.5, 0.1 2, कितना हो गया, 5 6 7 8, ये कितना हो गया 0 पॉइंट। होल नंबर आप यहां से देखेंगे, पॉइंट वाला नहीं देखेंगे, होल नंबर 0 आ गया। आगे कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3, ये 5 हो गया ना, यहां से 1
2 3 4 5 6 7 8 दिस विल बी 0.8। अब यहां से होल नंबर हमारा 1 आ गया है ना, तो यहां पर हम लगाएंगे 1.1 2 3 4 4। अब यहां पर इसी तरह काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 1.6। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मेरा बेटा आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ द व्हाट इज द वैल्यू, प्लेस और वैल्यू में फर्क होता है। प्लेस का मतलब 10 यूनिट है ना, 100 10 1000 ये चीजें होती हैं, जबकि वैल्यू का मतलब होता है उसकी कितनी वैल्यू है। सो आपसे पूछा गया 4 की वैल्यू क्या है, तो ये रहा हमारा 4, ये है ना हमारा 4, तो आप इसको लिखें 4, बाकी इसके आसपास सब कुछ 0 कर दें, आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। जिधर वो नंबर है उसको लिखें, बाकी सब चीजों को 0 कर दें। जैसे अब यहां पर 4 है, 4 को लिखें, बाकी सब 0। ठीक हो गया। यहां पर अब 4 एंड पे है, 4 के लिखें, बाकी जितने नंबर थे वो अपनी अपनी जगह पर 0 हो गए। मैं आपको इजी वे बता रहा हूं। यहां पर है 4, 4 को लिखेंगे, बाकी सब, जहां पर डेसिमल है वहां पर डेसिमल, बी वाले में, ये वाले में ये डेसिमल पॉइंट है मेरे बेटा, ये 4 3 आंसर में ये आ गया। मैंने थोड़ा सा छोटा लगाया, ठीक है, रिकॉर्डिंग में ठीक आएगा। आपको नजर नहीं आया मेरे बेटा, जल्दी से बताएं आप। अब देखें हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, ईच फिगर शेडेड। अब फ्रैक्शन आपको लिखनी आती है छोटी क्लासेस से। ये फ्रैक्शन में हम लिखते हैं होल एंड पार्ट, ऊपर आता है पार्ट, नीचे आता है होल। सो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, और होल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। सो अगर 10 से डिवाइड होगा तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो हम यहाँ पर एंड पे खुद से पॉइंट लगा के एक प्लेस पीछे, सो इट विल बिकम 0.4। सो इट विल 4/10 in fraction, 4/10 in fraction and 0.4 सेम एज इट इज। इसमें 6 पार्ट है, सो इट विल बिकम 6/10 एंड पॉइंट इधर है तो पीछे चला जाएगा 0.6। अब यहां पर तो जुबानी आप कर सकते हैं, 7 होल, होल तो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट लग गया, 15 होल, पॉइंट लग गया, बाकी ठीक है। अगर 7/10 है तो 7 है ना, 7.7, इसका तो पॉइंट एक पीछे जाएगा 1.4, 10 से डिवाइड हो रहा है, एक प्लेस पीछे जाएगा 3.7, और यहां पर 8 आ गया। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है मेरा बेटा, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको फायदा हो। अब इसको घड़ी को हमें जरा देखना पड़ेगा, ये कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, थोड़ा जूम हो गया ताकि हमें नजर भी तो आए ना। देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 7 लग रहा है ना, so 7 out of 10, so it will become 0.7। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर हमारे पास आ गया 2 के बाद है ना, 2 पॉइंट समथिंग है ना, सो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 होल, 2 के बाद कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/10, so it will become 2.8 सेंटीमीटर। वेरी इजी, ठीक है। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि वर्कशीट्स आपको सारी रिवाइज करवा दूं। एक वर्कशीट हो गई हमारी, ठीक है। अब 8B को देखते हैं। 8B सेम थिंग, बस अब नीचे 100 आ गया। पहले हम एक प्लेस मूव करते थे, अब हम 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव करेंगे। पेज नंबर, बुक का पेज नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सरसाइज का पेज नंबर क्या है, 162। बुक का पेज हमारे पास यहाँ मैं लिख रहा था 162। अब मेरा बेटा ये देखें हमारे पास यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट में 10 है, 10 20 30 40 50, 50 आउट ऑफ 100, हाँ 50 आउट ऑफ 100 हो गए। अब देखें 50 आउट ऑफ, अच्छा जी 50 आउट ऑफ 100, जैसे 10 से डिवाइड करते थे तो पॉइंट डेसिमल डिवाइड होने से पीछे ही जाता है। 10 100 1000 से जब भी डिवाइड होगा उसका डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा, बस हमने ढूंढना है डेसिमल है कहाँ। अगर नहीं है तो आप खुद से लास्ट पे लगा सकते हैं।
एक प्लेस पीछे जाएगा, एक जीरो कट गया, दूसरी प्लेस पीछे जाएगा, दूसरा भी कट गया। सो इट विल यहां पर आ गया, शुरू में जीरो खुद से लगा लें, इट विल बिकम 0.50 या 0.5। आप लास्ट पे जीरो ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते कि मैं 0.5 लिखते, तो लास्ट वाला जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती डेसिमल में। अब यहाँ पर मेरा बेटा आ जाए, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, लास्ट पे लगाया, एक दो प्लेसेस पीछे मूव कर दिया, इट विल बिकम 1.62। इधर लास्ट पे पॉइंट लगाया, एक दो प्लेसेस पीछे कर दिया, 0.01। अब देखें 2 तो वैसे ही आ गया, और इधर पॉइंट आ जाना 0.98। देखें ये खुद ब खुद 0.98 बन गया। यहाँ पर भी 1 वैसे का वैसे ही आना है, 72 आ जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऊपर बता दिए उन्होंने, क्वेश्चन में वैल्यूज बता दी हैं, 6 10 दिस। अब देखें 7/10 का मतलब है 7/10, और 100 कितने हैं हम यहां से देख के इसमें फिल कर लेते हैं। पहली ब्लैंक तो हम यहां से देख के इसमें फिल 800, ये आ गया। 800 का मतलब यहाँ पर देखें 8/100 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगाया, एक प्लेस स्पेस आ गई, फिर दूसरी प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पर शुरू में जीरो आ गया, 0.08, गुड बॉयज। सो यहाँ पर आ गया 0.08। अब वो पूछता है द डिजिट 5 इज इन द डैश प्लेस, 5 की प्लेस क्या है, वंस। प्लेस पूछी है उसने, वैल्यू नहीं पूछी, वंस। द वैल्यू ऑफ डिजिट 7, तो 7 को आप लिखें, बाकी सब कुछ जीरो कर दें। देखें ये है ना नंबर हमारे पास 0.78, तो आप 7 को लिखें, यहाँ पॉइंट आ गया, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.7, ये लिखी भी हुई है 7 की वैल्यू, है ना। अगर आप अक्लमंद हो थोड़े से तो अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर अब उसने पूछा 3 की वैल्यू बताएं, मैंने बड़ी आसान तरीका बताया था कि जस्ट 3 को लिखें, उससे शुरू बाकी जितने डिजिट है उनकी जगह पे जीरो लिख दें। ये लगाया है, आप गौर किया करें, पेन मेरा किधर जा रहा है, ये 3 है ना, 3 को लिखें, इसके पीछे 5 है, 0, इसके आगे 1 और 6 है, उसको भी जीरो। आप कभी गलती इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 को लिखें, इसके आगे ऑलरेडी 0 है, फिर 0 और 0। हमारा आंसर ये आ गया। हमारा ये क्लियर, बी पार्ट, अच्छा बी पार्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे अभी, बी पार्ट में हमारे पास कहां पर है 3, ये है 3, इसके बाद 1 है, 0, इसके बाद 2 है, 0, फिर डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर 4 है, 0 और 8 है, 0। जिस डिजिट की वैल्यू पूछे उसको लिखें, बाकी सब उसकी जगह, बाकी सब डिजिट्स की जगह 0 लगा दें। ये आपका ऑलमोस्ट काफी हद तक मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगले का तो मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है। अभी 8 हमारी सी आनी है ना, कि सी इसी में हो गई है। सी में क्या था भला, 1000 वाली थी, 1000 वाली वर्कशीट में आई नहीं। ठीक है, तो मैं अभी 8D कर देता हूँ, तो वो सी वाली तो 1000 वाली भी वैसे ही होगी जैसे ये है। मैं थोड़ी, मेरे पास है पड़ी अंदर 8C की पड़ी होगी, तो मैं निकाल के तो वो कर दूंगा। अब मेरा बेटा देखें, यहाँ पर आ गया मेन टॉपिक, ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग, तो थोड़ा सा रिवाइज कम हुआ है ना। ऑर्डरिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर बताना है। ठीक है जी, चले चले अभी डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए 2 नंबर है, यहां पर हम लिख लेते हैं 0। यहां पर देखें हम कैसे ऑर्डरिंग करेंगे, 0.459, बीच में मैंने स्पेस छोड़ दी, 0.457। देखें 0 0 के बराबर, 4 4 के बराबर, 5 5 के बराबर, ये 9 है, ये 7 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। ये आप फरहान सुन नहीं रहे, ये ऐसे ही आपके पेरेंट्स को वीडियो जाएगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो जो ये लापरवाहियां कर रहा है मैं बता रहा हूँ, साथ साथ मैं नाम लूंगा बकायदा। 0.903 एंड 0.930। अब देखें हम कंपैरिजन करते हैं, 0 0, 9 भी आ गया, 0 भी आ गया, पर ये 0 है और ये 3 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। आप इसका काटिएगा ना, आप वैसे कंपैरिजन करा लीजिएगा। अब करना ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर। आपको पता हो हम छोटी क्लासेस में भी ऊपर पहले एबीसी लिखते थे, फिर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर, स्मॉलर टू। एबीसी हम कैसे लिखते थे, क्लास में जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो ए ग्रेड हासिल करता है, जिसके उसके बाद होते हैं वो बी। अब हम देखते हैं, पहले तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो मिल गया, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, ये 6 है, तो ये हमारा सी आ जाएगा ना, ये सबसे छोटा है। अब 7 वालों को देखते हैं, ये 7 7, ये 6 है और ये
5 है। सो ये वाला हमारा ए होगा और ये वाला हमारा बी होगा। अब हमने ग्रेटर टू स्मॉलर करना है, यानी ए ग्रेड पहले आएगा, फिर बी ग्रेड आएगा और फिर सी। तो हम लिख लेते हैं ए इज 7.635, then B is 7.563 and C is 6.735। 100% हमारा ठीक हो जाएगा। अब सेम काम वही, अब हमने करना क्या है, सेम काम में वही काम है, जस्ट हमने इसको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लगाना है, या विच वन इज स्मॉलेस्ट। इसमें पूछा बेसिकली उसने विच वन इज ग्रेटेस्ट, हमसे उसने पूछा ही नहीं था बेसिकली, हमने ऐसे ही अरेंज कर दिया। उसने पूछा था ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो दैट इज ग्रेटेस्ट है ना। सो अब अरेंज भी करना सीख लिया हमने साथ ही, चलो फायदा हो गया। अब वैसे उसने पूछा नहीं। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, देखें हम पहले एबीसी लगाते हैं, देखें 20 20 20 सब का है। अगला डिजिट देखते हैं, इसका 9 है, इसका 1 है और इसका 1 है, तो इट मींस ये सबसे बड़ा है, ये ए आ गया। अब इन दोनों को देखते हैं, इसका 1 है, इसका 1 है बराबर, ये 9 है और ये 1 है, इट मींस ये हमारा बी आ गया और ये हमारा। अब हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ये भी बता सकते। जाना क्लास में जी, कर लें। आगे हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, हाँ मेरे बेटा आप थोड़ी सी आगे आ जाओ, ठीक है, आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, फिर वो पेज उसमें थोड़ा सा नहीं आता, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास ठीक आएगी। ये वो स्क्रीन छोटी है ना ये वाली। अब आ जाते हैं अरेंजिंग डेसिमल। अब अरेंजिंग सेम वही, पहले हम इसके ऊपर ऑर्डरिंग करेंगे, एबीसी लगाएंगे। चले बाय, दरवाजा बंद करें, बाहर चले। अब हम एबीसी लगाते हैं, 0 0 0 इक्वल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 1 है, इट मींस ये हमारा सबसे छोटा है, इसको सी लगा लेते हैं। अब ये 1 है, ये 1 है, बराबर है, 0 है, 0 है, बराबर है, ये 7 है और ये 3 है। सो दिस वन इज आर ए और दिस वन इज आर बी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा मतलब छोटी सी बड़े होना, पौधा जब हम लगाते हैं वो छोटा सा होता है फिर बड़ा होता है ना। सो इट मींस सबसे पहले हम लिखेंगे 0.033C और देन फिर हम लिखेंगे B 0.103, देन हम लिखेंगे सबसे बड़ा, बड़ा हो गया 0.107। आ जाए आप मेरे पास, पीछे आ जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, इतना छोटा नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जस्ट 2 से 3 फुट के फासले पर भी नहीं हो। अब मेरे बेटा इसको भी वैसे ही डेफिनेटली हम पहले लिखेंगे एबीसी, इसका क्या है, यहाँ पर देखें ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, इट मींस पहले तो ये डिसाइड करते हैं ना 4 वालों में से बड़ा कौन सा है। ये 3 है, ये 0 है, तो ये हमारा ए आ गया और ये हमारा। अब छोटे दो रह गए, ये 3 है बराबर है, 4 बराबर, 6 बराबर, ये 2 है और ये 3 है, इट मीन ये सी आ गया और ये हमारा डी आ गया। अब इंक्रीजिंग करना है तो स्मॉलेस्ट से मतलब पहले डी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए। अब डी लिखते हैं पहले, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं डी क्योंकि इतनी जगह है, सी बी ए, क्योंकि पेपर में अक्सर मैंने देखा आप गलती कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो जानबूझ के गलती हो जाती है। तो आप इस तरह एबीसी कर लें तो कभी गलती नहीं होगी। अब डी लिखते हैं तो गौर से देख लेंगे, दिस वन इज डी 3.462, क्योंकि हर बार फिर आपको देखना पड़ता है, ये बड़ा था, ये बड़ा था, ये बड़ा था। हमने एक बार तसल्ली से लगा लिया, फिर देखते हैं। देन सी देख लें, सी इज 3.463 और देन बी इज 4.02, देन ए इज 4.362। अब तसल्ली से एक बार चेक भी कर लें, पेपर में आपकी स्पीड के नंबर नहीं मिलते, आपके काम ठीक किए के मार्क्स मिलते हैं। देन अरेंज दीज नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेम वही काम लेकिन ऑर्डर अब डिक्रीजिंग करना है। डिक्रीज क्या है, पहले दरख्त बड़ा था, काट के फिर छोटा 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 कर दिया। सो डिक्रीजिंग, अब देखें ये 5 है और ये भी 5 है, इट मीन ये सबसे बड़ा है हमारा, ये ए है हमारा, है ना, ये हमारा बी है और डेफिनेटली ये हमारा फिर सी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले ए आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा और फिर आप यहाँ पर लिख लें द वैल्यू ऑफ ए इज 5.500, देन कॉमा बी इज 5.050 एंड देन कॉमा इज 0.550।
अब फिर से ABC लगाते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट पार्ट में। अब देखें दिस इज 4 4 4 4 सभी बराबर है ना, 0 1 1 8 ये सबसे बड़ा है, ये हमारा A है। बाकी अब देखते हैं 0 1 1 0 8 ये हमारा B है, ये हमारा नहीं अभी यहाँ पे भी मैंने कर दिया ना 4 नहीं ये हाँ ये हमारा B है और ये हमारा सॉरी ये C है और ये हमारा D है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो पहले A आएगा देन B आएगा देन C आएगा देन D आएगा। So we'll write the value of A that is 4.801 then we'll write B that is 4.18। अगर कोई गलती हो आप देखें नोट करें ठीक है। Then we'll write C that is 4.108 and then we'll write 4.018। So this will be our answer। थोड़ी करेक्शन में गलती हो सकती है क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम साथ, तो B ठीक लिखा मैंने, 4.18 ठीक लिखा। अब देखें 0.1 मोर देन 8। अब 0.8 है ना फर्स्ट प्लेस, इधर ऐड करेंगे 1 है ना, सो इट विल बिकम 8.9। अब दूसरी प्लेस में ऐड करेंगे 1 यानी देखो ना इधर 0 आ गया 0.0 इधर 1 आएगा ना, लेस करना है मतलब इसको 1 लेस कर देंगे सेकंड प्लेस को, ये सेकंड प्लेस को 1 लेस कर देंगे 1.884। आप में से बहुत से लोग शायद सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, जरूरत नहीं। अब थर्ड प्लेस में से 1 को मोर कर देंगे, मोर करना है सेकंड प्लेस को लेस करना है ना 0.01 है। तो सेकंड प्लेस में हमारे पास अब आ गया आ जाए ठीक हो गया। देखिए मैंने अभी क्या किया, उसने क्या 0.001 यानी थर्ड प्लेस में 1 मोर करना है ना, सो हम 5 बाकी सब तो वही रहेगा 4 3 6। सो दैट इज आवर आंसर। ये भी हमारा फील्ड हो गया। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, देन ये क्या है, कंप्लीट द पैटर्न। अभी देख लेते हैं, देखें तो चेंज क्या हो रहा है हमारा, 5 6 5 6 सेम रह रहा है ना। ये पहले 3 था, फिर 63 था, फिर 3 कम हो गए, फिर 57 हो गया, 3 कम हो गए, फिर 3 कम हो गए। अब इसमें से हम लास्ट 2 डिजिट में से वो 3 कम करता जा रहा है ना। पहले 63 था, देन 60 हो गए, देन 57 हो गए, देन 54 हो गए। अब 54 में से 3 स्टेप पीछे आए तो क्या होगा 51। सो 0.551। अब यहां पर देखते हैं तो अब दो रास्ते हैं, यहां से इस तरफ ये कम हो रहा है और इस तरफ ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 5 3 5 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर या इस तरफ जाएंगे तो 2 ग्रेटर, क्योंकि यहां से देखो तो इस तरफ को ये जो है 2 स्टेप रेज हो रहा है ना, इस तरफ को जा रहे हैं तो 2 स्टेप लेस हो रहा है। सो हम 14 में 2 और ऐड कर देंगे 3.5616 और यहाँ पर जाएंगे तो 3.510। ठीक हो गया। इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, वर्कशीट सब आपके पास हैं। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सी वाली 1000 थी, अब हम आ जाते हैं यूनिट 9 पे। ये बहुत आसान था, आपको बड़ा अच्छे से आता था, तो मैं फिर भी एक बार सारे क्वेश्चन नहीं करता, कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ जी, कुछ क्वेश्चन कर देते हैं सारे। चले मेरा बेटा, एडिंग इज सेम जैसे हम नॉर्मल ऐड करते थे। 3 and 4 7 पॉइंट अपनी जगह, 0 का 0। 2 and 7 9 पॉइंट अपनी की जगह अपनी जगह। 8 and 1 9 पॉइंट अपनी जगह। 5 and 3 8। 6 and 3 9 पॉइंट अपनी जगह। 4 और 2 6 पॉइंट अपनी जगह पर। लगता है बड़े ध्यान से, इतनी तेजी नहीं करना। अब कैरी भी वैसे ही होगा। 7 and 9 कितना हो गया। अच्छा, जब भी किसी नंबर में 9 ऐड करना है ना, अब फर्ज कर लें कि 10 में 7 ऐड किया हमने, 10 में 7 ऐड किया 6 17, तो एक काम कर लिया करें 6 और 1, यहाँ पर 1.6 आ गया। 6 and 5 कितना हो गया। अब 6 and 5 5 5 10 11 1 कैरी चला गया, यहाँ पर 2 पॉइंट लगा दिया। 8 and 3 11 1 आगे चला गया। 5 आ गया, यहाँ पर हमारा ये आ गया। चेक करते जाए, मैं शायद गलत भी कर दूं, तेज कर रहा हूँ ना, ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम ज्यादा बना लें। 5 and 9 14 4 1 कैरी चला गया, कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट पार्ट भी बना लेंगे इसका। 4 and 5 6.5। सो होपफुली कि अगर आप पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखते हैं तो वो ये करके आगे करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी कोई मसला
मसाइल नहीं है। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके देखें और फिर करें। अब मैं ये वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, देखें इनको जरा समझना है। ऊपर वाला नंबर आप खुला खुला करके लिखें जैसे मर्जी। जब नीचे वाला नंबर लिखना है तो पहले पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के साथ बिल्कुल अलाइन करके, फिर पॉइंट के इस तरफ 8 है और इस तरफ 5 है, जिधर कुछ ना आए उधर खुद से 0 लगा दें। अब इनको प्लस कर लें जैसे ऊपर प्लस किया, 3 11 पॉइंट अपनी जगह आ गया और 1 कैरी 11। ठीक है, इसमें से कोई ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। मैंने लिखा 1 4 पॉइंट, अब खुला खुला करके लिखे जगह कम होने की वजह से। अब हम पहले 21 लिखेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आ गया 2 सॉरी 1 आ गया पहले, क्योंकि उल्टा लिखेंगे ना, 1 आ गया और फिर 2 आ गया। अगर मैं पहले, अब यहाँ पर 0 0 खुद से लगा दिया। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं, 5 1.5 एंड 3, इनको भी प्लस कर सकते हैं हम, फौरन मैं करवा सकता हूँ लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ। अब सब्ट्रैक्शन जिसको एडिशन आती है, नॉर्मली सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है जैसे हम ऐड करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 3 गए 4 और 0 एज इट इज। 9 में से 6 गए 3 0 0 0 में से 0। 8 में से 3 गए 5 0 और 1। ठीक है, ये भी 5 में से 2 गए 3 6.1। कोई मुश्किल नहीं था। कैरी लेने में भी वैसे है, 6 में से कौन सा मेरा बेटा, नीचे वाले जो होते हैं वर्किंग करने में नीचे वाले, कोई बात नहीं, ये है देखें। अब 6 में से 8 नहीं माइनस होता ना, हम वैसे ही कैरी लेंगे। इधर से कैरी लिया, देखें वो 16 बन गया, इधर 4। 16 में से 8 गए 8, 4 में से 4 गए 0 और 2 में से 1 गया 1। होपफुली कि अब आप कर सकते हैं। मैं ये वाले क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, देखें मैं पहले ये लिखता हूँ, वही रूल। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरफ 6 इस तरफ 5 इस तरफ 9, माइनस किया। अब यहाँ पर क्या आ गया, नहीं ले सकते, इधर से कैरी लेंगे, इधर रह गया 5। 13 में से 9 निकाले आई बिलीव 4, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 6 गए 2। सो दिस इज आवर आंसर। अब मैं ये कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, है ना। ये स्पेस ही है हमारे पास यार, ये फिर के तौर पे। अब देखें, विल सब्ट्रैक्ट 7 में से 5.4। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो हम खुद से पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब नीचे आएगा, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरफ आ गया 5 इस तरफ आ गया 4, इस तरफ हमने देखा यहाँ पर कुछ नहीं है, हम यहाँ पर खुद से 0 लिख सकते हैं। अब द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम द 0, so what we'll do, we'll take carry from the 7 and give to the next digit, then from this digit to the next digit. So there will be 6 and we'll give, this will become 10 and we'll write 9 here and we'll give 1 to other digit. So 10 minus 2 will be 8, 9 minus 4 will be 5 and 6 minus 5 will be 1. This is the way, है ना। Then 30 and we'll place decimal point at the end. ठीक है, then we'll write 0.5 and 8 4. So there is blank place, there is blank place and there is blank place. So what we'll do, we'll give digit to this, there will be 2 9, then we'll give this 9 and this. 10 minus 4 will be 6, 9 minus 8 will be 1, 9 minus 5 will be 4 and 2, so it will be 24.16. लाजम नहीं है ठीक हो, क्योंकि मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ, थक जाता दिमाग भी, तो आप कैलकुलेशंस को चेक कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आंसर्स तो हमने निकाल दिए ना। वीडियो में आप वर्कशीट्स को अपनी देख के कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये वर्कशीट पूरी किताब से ली गई है। ठीक है, ताकि वो ना आपको प्रैक्टिस कराना आसान हो जाती है थोड़ा सा। ये नहीं है कि वो लोग अक्सर कहते हैं कि आपने सिर्फ वर्कशीट ही करा दी है, मतलब वही चीज हमने वर्कशीट में सिंपलीफाइड करके तो प्रैक्टिस, मेन टॉपिक को प्रैक्टिस करवाया गया है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस लेके बैठे तो फिर टॉपिक सीखना होता है हमने। ठीक है, सो क्वेश्चन तो दुनिया में फिर बहुत ज्यादा है, जितने मर्जी आप इंटरनेट से ले लें। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज नो बिग इशू। आप ऊपर वाले पॉइंट वाले को जिसको मर्जी ऊपर लिख लें, जिसको मर्जी नीचे लिख लें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल मल्टीप्लाई के 3 2s are 6, पॉइंट अपनी जगह, 3 0s are 0। यहाँ पर भी वही काम, 0.4 into 8, 8 4s are 32, विल राइट 32 है ना, तो पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला आगे चला। 8 0s are 0 and will write 3 here.
सो होपफुली कि आप इसको कर लेंगे। आप 0.09 टाइम्स 4, so 49 times 36, we'll write 6 here, 3 to the next digit, 4 zeros are 0, 3 and 0, and हम पहले इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, जिसको मर्जी ऊपर जिसको मर्जी नीचे लिख लें, डेसिमल क्लियर लगाएं। 6 7 times 42, we'll write 2 here, 4 will be carried to the next digit, and 6 zeros are 0 and 4. गुड गर्ल, दुआ बहुत अच्छे से साथ कर रही है। अब ये वाले कर लेंगे ना, ये वाले तो कर लेंगे, ठीक है, खत्म हो गया। नहीं ये डिवाइड है, ये मेन एक्सरसाइज आगे हमारी। डिवाइड इज नॉट सो डिफिकल्ट। आपको एक टेबल आना चाहिए कि हर टेबल 0 से शुरू होता है, हम टेबल ही ठीक नहीं शुरू करते तो फिर प्रॉब्लम आती है। देखिए 0.9 को 3 से 3 zeros are 0, वही रूल 9 नीचे आ गया, 3 3s are 9। एक चीज नोट करें, मैं डिजिट को डिजिट के नीचे उसका जवाब भी ऊपर लिखता हूँ। अब डेसिमल अपनी खुद जगह पर आ गया, ये आ गया 0.3। हाँ वो जरा वो ये ना डिवाइस है ना, तो वो उस पे हाथ वो उस तरह पता नहीं लगता किधर को जा रहा है। अब देखें 2 zeros are 0, कौन कहता है 2 के टेबल में 0 नहीं आता? आता है। 2 4s are 8, माइनस किया ये आ गया 0.4, 0.36, मैंने थोड़ा खुला करके लिखा है। 4 zeros are 0, 3 will come down, पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि जगह आ गई है। फिर 4 के टेबल में 3 नहीं आता, छोटा नंबर 0 आता है, 0 3 बच गया, ऊपर से 6 अपनी बारी पे आएगा। मैंने देखा लोग 2 डिजिट इकट्ठे उतार रहे होते हैं, ये कोई रूल ही नहीं है मैथ का, ठीक है। अब 0 लगा के फिर नीचे जाया करें। और 4 9 टाइम्स 36, ये कोई रूल नहीं है कि आप जब मर्जी मुंह उठाएं और 2 डिजिट नीचे उतार लें, 3 डिजिट नीचे उतार लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो 0.09 मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे ये हो रहा है, और ये इस चैप्टर का मुश्किल काम है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर 0.27, थोड़ा खुला कर लेते हैं, मैंने गलती की है, थोड़ा मुझे खुला करके करना चाहिए। 27 डिवाइडेड बाय 3, ये बात वाला हमेशा बात, 3 zeros are 0, ये आ गया 2, नहीं आता 3 के टेबल में, 0s are, कोई मसला ही नहीं है, नहीं आता ना, यहाँ से 2 ऊपर से 7 आ जाएगा, 3 9s are 27। देखिए मैं डिजिट को डिजिट के नीचे उसका जिससे मल्टीप्लाई किया ऊपर डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर चले क्रॉस लगा लेंगे, आप 0 लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं बचा, 0.9 आंसर। अब आ जाते हैं इन पे जो आपको मुश्किल लगते थे। तो अब तो रिकॉर्डिंग ये सब चले गए हैं ना, तो अब तो कोई मुश्किल लगने वाली बात ही नहीं है ना। बंद तो नहीं होगी एलसीडी? चले मैंने कहा चलते हाथ लगाया, बंद हो गई है। अब देखें 9 इधर आ गया, 4 बाहर आ गया। अब क्या करें, एक 0 लगा लें, ठीक है, बल्कि 2 0 लगा लें, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 4 2s are 8, 1 ऊपर से आ गया 0, 4 2s are again 8, है ना, नीचे आ गया 2, ऊपर से आ गया 0, 4 5s are 20, पड़ गई भाई 2 zeros की जरूरत, तो ये आ गया 2.25। अब अगेन 3 लिखेंगे अंदर, पॉइंट लगा के 2 zeros लगा लेते हैं। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता ना, 5 zeros are 0, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर से एक 0 उतरेगा, वो अपनी बारी पे उतरा है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं उतारा। 5 6 टाइम 30, सो पॉइंट ऊपर लगे, जरूरत ही नहीं पड़े 0.6, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरे 0 की, हम काट देते हैं या रेज कर देते हैं। अब आ जाए इस पे, उस तरफ कोई क्वेश्चन तो नहीं था? और है ये कोई बात नहीं, मेरा बेटा समझ आ जाए तो फिर बंदा वो भी कर ही लेता। मैं जरा टाइम को देख रहा हूँ, मेरी घड़ी पे नजर देखे 135 हो गया, आपने 40 तक आपने बाहर निकलना होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जरा, कोई बात नहीं। अब 4 को डिवाइड करते हैं इधर से, इसमें 2 zeros लगा लेते हैं, 4 zeros are, सॉरी 4 1s are 4 आ जाता है यार, 1, कोई बात नहीं, मुझे भी तो गलती लग गई है ना। 4 2s are 8, माइनस किया तो क्या आ गया 2, ऊपर 2, डेसिमल पॉइंट अपनी जगह खुद ही आ जाएगा, ठीक है, 0 और 4 5s are 20। ये देखें डिजिट के साथ अलाइनमेंट के साथ आया करें, यहाँ पर आ गया 8 0 0, 5 1s are 5, क्योंकि 2s are तो 10 हो जाता है, 3 ऊपर से एक 0 आया, 5 6 टाइम 30, हमें दूसरे 0 की जरूरत ही नहीं पड़ी, सो 1.6, सो ये हमारी वर्ड, कोई बात नहीं मेरा बेटा, वो आ जा रहा है।
ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को शुरू करता हूँ। तो हम काफी हद तक आज आधी किताब तकरीबन 2 चैप्टर्स को हमने कर लिया। कुछ मिसिंग है वो देख लेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 3, इधर आ गया 3 आंसर। उन्होंने क्या 1 डेसिमल प्लेस तक आपने बस आंसर निकालना है, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस आंसर निकालना पड़ेगा, फिर 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करेंगे। ये साथ साथ सीख लें। 3 2s are 6, 1 नीचे से आया 0, 3 3s are 9, 1 आ गया 0, 3 3s are 9 और 1, बस ठीक है रहने दे। हमें एक प्लेस तक आंसर देना है तो 2 प्लेस तक निकालना जरूरी है ताकि राउंड ऑफ कर सकें, ठीक है। राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है देखें। 1 डेसिमल प्लेस है ना, 1 डेसिमल प्लेस किसके बाद काउंट होती है? डेसिमल पॉइंट के बाद। ये देखो ये हमारी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, इसके ऊपर 1 लिख दें, ठीक है। अब इसमें मुझे बताएं आप, आपने रूल सीखा था कि इसमें 1 ऐड होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? बिकॉज साथ वाला डिजिट 5 या 5 से छोटा है, लेकिन डेसिमल में इसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। अब ऊपर चलते हैं, 19.00 लिख लेते हैं। 5 3s are क्या 6 है, 6 3s are 18, 1 ऊपर से एक 0 आ गया। 6 1s are 6, क्योंकि 2 टाइम्स तो 12 हो जाएगा, और 0 6 कितने बार लिख सकता हूं मैं? 6 6 are 36। देखें अगर आपने एक डेसिमल प्लेस आंसर देना है तो 2 प्लेस 4 रिमाइंडर आ गया। आपने जब एक प्लेस आंसर देना है तो कम से कम 2 प्लेस आंसर निकालें। अगर आपने 2 प्लेस आंसर देना है तो 3 प्लेस निकालें। डेसिमल ही लगाने दो, मैं वो बात बता रहा था कि स्किप ना हो जाए। अगर आपने एक प्लेस आंसर देना तो 2 प्लेस निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर मैं एक प्लेस ही निकालूं तो मैं क्या पता इसके बाद क्या डिजिट आना था कि नहीं, उसमें 1 ऐड होना था कि नहीं। तो साथ वाला डिजिट चाहिए हमें ताकि हम उसमें देखें 1 6। अब देखें ये हमारी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, इसमें हमने इसको तो इसने तो खत्म नहीं हो जाना, ऐड होगा बिकॉज ये साथ वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, सो ये 3.2, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। बाकी तो छोड़ दूं अब। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा वाला फरहान कह रहा है बड़ा वाला करवा दे, मैं करवाऊंगा, कोई बात। 36 9 6 टाइम 54, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर से फिर आएगा 3 9 0s are 0, 3 ऊपर से क्या आएगा 6 9 4 टाइम 36, कट गया, यहाँ पर आ गया 6.04। किधर? अच्छा वो 3 है ना, चले ये भी करवा दो, चले दुआ करें ये भी करा दें। अब राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ तक 1 आ गया, अब ये 6.0 ही रहेगा। कोई बात नहीं यार, जहां इतना किया वो कह रही है ये करवा दे तो हम क्यों, तो उसको नहीं आ रहा, उसको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, उसने मांगा है तो करवा देते हैं। 5 zeros are रिकॉर्ड जो कर रहे हैं तो 100% रिकॉर्ड हो जाएगा, कभी आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी सवाल में। ऊपर से 9 आ गया, 5 5 पॉइंट, इधर एक 0 खुद से लगाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेस आंसर बन रहा है। 5 5 टाइम 25, 4 आ गया, एक 0 आ जाता है। 5 8 टाइम 40, ठीक है, घर में भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है डेसिमल पॉइंट लगा दिए, सफा ने लगवा दिया 0.58। 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना तो यहाँ तक। अब इसमें 1 ऐड होगा कि नहीं? 0.6, यही आपको क्लास में थोड़ा सा ये चीज मिसिंग थी है ना। सो अभी 140 टाइम हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, थोड़े से कुछ ये वाले क्वेश्चंस हैं ये करेंगे, ये बहुत इजी है, ये करेंगे और ये करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा मोटा मोटा काम हो जाएगा। अल्लाह यार, आज इसको आप प्रैक्टिस करें, मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, आप इसको सर्च कर लेंगे।